यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कल 137 नंबर पॉइंट हुआ था। माया काया बादल छाया, सुख मांगत दुख आगे आए, ये पॉइंट हुआ था। आज है 138 नंबर पॉइंट। क्या बोला भगवान ने? मृग तृष्णा का जल समझने से ही माया की इच्छा होती है। मृग तृष्णा का जल समझने से ही माया की इच्छा होती है। पहले जानना है मृग तृष्णा क्या है। मृग तृष्णा का जल, मृग तृष्णा का जल उसे बोलते हैं कि जहां जल नहीं है लेकिन तुम्हें जल दिखाई पड़े। जल है नहीं, दूर दूर तक जल नहीं है, लेकिन तुम्हें जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। कैसे? बोला जैसे रेगिस्तान में बालुओं का अंबार रहता है, मैदान पूरे रहते हैं, मतलब मीलों मैदान रहते हैं वहाँ पर। और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस समय ऐसा लगता है जैसे लहर चल रही हो, गंगा जी की लहर, जल की लहर है वो। सूर्य की किरणों के कारण बालू वो जल दिखाई पड़ती है और वो इतनी सच्ची लगती है, मालूम पड़ती है कि ये नदी है। हिरन उसी मृग तृष्णा को रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते बहुत दूर तक, जब तक उसे दम रहता है, दूर में जो बालू है उसको उजल दिखाई पड़ती है तो वहाँ तक भाग के जाता है, दौड़ता है कि पानी मिल जाएगा, प्यासा है। और जब वहाँ जाता है तो देखता नहीं उसके आगे है, जितनी दूरी पहले दिखाई पड़ रहा था दूर से ही दिखाई पड़ता है जल, पास जाने का बालू है। लेकिन दूर से सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वो बालू चमकती है और ऐसा लगता है जैसे नदी धारा है। और जब वो दूर से उसके नज़दीक पहुंचता है तो देखता है बालू है, फिर देखता है कि ऐसी इतनी दूर फिर जल है, फिर वहाँ तक भागता है। तो इसी तरीके से वो भागते 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 अपना दम तोड़ देता है। वहाँ जल तो है नहीं ना, वो जल समझता है तभी इसलिए भागता है। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति जो है, जीव जो है, आदमी जो है, वो जो है माया में इतना कमा ले, इतना कमा ले, इतना कमा ले, उसकी चाहे कितना कमा ले उसकी हवस पूरी नहीं ना। जब जिस समय कोई व्यापार करना शुरू करता है, नौकरी करना शुरू करता है, अनएम्प्लॉयड होता है, तो उससे पूछो भी कितना चाहिए, अरे 10,000 मिल जाए बहुत है। 10,000 की जगह उसकी 10 लाख इनकम हो जाती है। 10,000 छोड़ दो, 10 लाख भी हो जाती तब भी उसकी हौस पूरी, अभी और कमाना है। और उसी कमाने के चक्कर में वो और सारी जीवन वो अपना जो है दौड़ता रहता है और अंत में मर जाता है, तब भी उसकी धन की हवस खत्म नहीं होती। इसीलिए गुरु जी ने बोला है समुद्र पर्यंत धन हो जाए, समुद्र पर्यंत जिसका कोई और छोर नहीं है,
समुद्र का कोई और छोर नहीं है, कोई गहराई नहीं नाप सकता। इतना धन भी किसी के पास हो जाए तब भी वो धन की उसकी लालसा समाप्त नहीं होती। इसीलिए गुरु नानक साहब ने क्या बोला है, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, सारे संसार का सिर्फ एक राजा हो, एक ही राजा, वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? उसको भी कोई न कोई कष्ट है। सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। दुखिया सब संसार, पूरा संसार दुखी है। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और नित दिन पूछे और पुछाए। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाता है और रोज पूछता है, तब भी ज्ञान नहीं। जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल जाता तब तक वो इसी तरीके से मछलियों की तरफ, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे इंसान बिना पैसे तड़पता। कैसे पैसा पैदा कर ले, और कैसे कर ले, और कैसे कर ले। छल कपट बेईमानी चोरी डकैती जो चाहे, पैसा आना चाहिए बस। पैसे के लिए वो सब बद से बद कर्म कर सकता है और कर देता है। तो इस पर भगवान ने क्या बोला, सारी सृष्टि का एक राजा, वो भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। सुखी कौन है? तब बोला, जवाब दिया, सुखिया कौन है? जो प्रभु का नाम आधार ले, जो प्रभु के शरण आ जाए, गुरु की शरण आ जाए, वो सुखी है। बाकी दुखिया सब संसार। सुखी क्यों सुखी नहीं है उसमें? दुखी क्यों है? क्योंकि माया में वहां पर शांति आनंद है ही नहीं। माया में, धन दौलत में शांति आनंद, धन दौलत माया क्या है? एक परमात्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में जितना दिख रहा है सब माया है। अकेले धन ही माया नहीं है, बेटा बेटी माया है, दुकान मकान माया है, जमीन माया है, लड़की माया है, पत्नी माया है। जो दिखे वो सब माया है। और हर व्यक्ति किसी न किसी जगह उसकी आसक्ति है। किसी की चरस में, किसी की गांजे में, किसी की भांग में, किसी की शराब में, किसी की जुए में है, किसी की वैश्या में है, किसी की जमीन में है, किसी के मकान में है। कितने लोग ऐसे हम जानते हैं जिनके 12 मकान है, अभी संतों ने और लेना है, बताओ कोई, बताओ कोई बिक रहा हो। हवस, मतलब उनको इसी बात की कि हमारे कितने मकान है, कितनी जमीन है, अभी और हवस है। रह रहे अच्छे से, नहीं अभी और चाहिए। तो बोला माया जो है इसमें शांति और आनंद है ही नहीं ना। और आदमी सोचता है कि मेरे पास में अभी 50 लाख है, 1 करोड़ हो जाए, पूरा गिनती नंबर 1 हो जाए, तब हम चैन से रहेंगे। और 1 करोड़ को करते करते मर जाता है, उसके भाग में देखने 10 करोड़ हो जाएगा। लेकिन 10 करोड़ होने के बाद भी उसको शांति नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो शांति ढूंढ रहा है माया में, और माया में शांति ही नहीं ना, माया में आनंद है नहीं ना। कैसे? जैसे मक्खन हमें निकालना है तो मक्खन किसमें निकलेगा? दही में निकलेगा। हम मक्खन निकाल रहे हैं पानी में। इसी लाइन आती है, जल में तू मथानी चला रहा और मक्खन निकलने की आस है। तुम सारी जिंदगी चलाते हो और मथानी जल में, मक्खन निकलेगा? मक्खन निकले कब? जब आप दही मथानी चलाओगे। इसी तरीके से आप सारी जिंदगी माया में मरते रहो, मर जाओगे, लेकिन वहां पर शांति और आनंद नहीं मिलेगा।
शांति और आनंद ये सिर्फ जो है गुरु की शरण में, गुरु के वचनों में है, बाकी वो कहीं नहीं ना। और इसका प्रैक्टिकल अनुभव आप देख लो। आज सत्संग में आने के पहले आपकी क्या दुर्दशा थी। जरा जरा सी बात पर आप लड़ते थे, भिड़ते थे, गाली गलौज, मार पीट, दुनिया के सारे कर्म कर देते थे। क्रोध आसमान में था। आप जिस दिन आप आए हो सत्संग में, और सत्संग में आने के पहले आपकी जो दुर्दशा थी उसको याद करो। जरा जरा इस बात पर कितने क्रोध में आ जाते थे, जरा जरा इस बात पर कितना आप गाली गलौज करने लगते, जरा इस बात पर कितना मारपीट उतर आते थे, जरा जरा बात पर सारे जीवन बोलचाल बंद कर देते थे। कितना पांचों विकार कितने अधिक मात्रा में थे। आज कोई बता दे। सिर्फ आप सत्संग लेते गए, गुरु के वचन सुनते गए। आज कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा है जिसके क्रोध में कमी ना गई हो, लोभ में कमी ना गई हो, मोह में कमी ना गई हो, अहंकार में कमी ना गई हो। सारे विकार में कमी आ गई। किसी से पूछा जाए, बताओ किस दिन कमी आई? पता नहीं ना। पहले आप पूजा जो है नहा धोकर जब तक पूजा नहीं कर लो चाय नहीं पीते थे। आज नहाना धोना भी नहीं, पहले सत्संग भागते तेजी से, जल्दी सत्संग चले। नहाए धो भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किए, नाश्ता कर भी लिए। लेकिन पहले जो आपकी आसक्ति थी पूजा करने में, व्रत रखने में, आज आपकी कहाँ छूट गई? कब छूटी? कब आप सत्संग पूरा डिवोशन हो गया? अब कोई मतलब ही ना, बस सिर्फ सत्संग मिल जाए, बस कोई चीज मिले ना मिले, सत्संग मिले। तो सत्संग लेते लेते आपके अंदर इतना जबरदस्त चेंज कैसे आ गया? इसका गुरु जी ने बहुत ही सटीक प्रमाण दिया है। कहा जैसे गंदा पानी बाल्टी में भरा है, उस बाल्टी को आप नल के नीचे लगा दो, वो बाल्टी में जितना गंदा पानी है, सारा गंदा पानी आपका बाल्टी से बाहर निकल जाता है और साफ पानी भर जाता है। नल की धारा में इतनी ताकत है कि गंदे पानी को निकाल दे और साफ पानी भर दे। तो क्या गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं है? ये जो तुम्हारा बाल्टा है, इनमें गंदा पानी भरा है, तो इसमें नहीं निकालेगा वो। बस तुम नल की धारा में गुरु की वाणी सुनते रहो, रोज रोज सुनते रहो। तुम कुछ भी न करो, तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी अपने आप निकल जाएगी, ये गारंटेड है। कुछ नहीं करो। और आज दिन तक सत्यता यही है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक लफ्ज पढ़े लिखे नहीं, एक लफ्ज कोई चीज किसी चीज को दिखा नहीं, सिर्फ गुरु की वाणी इसको सुनना बस। और गुरु की वाणी सुनते सुनते नित्य सत्संग लेता। हाँ, ये नियम था पक्का। कुछ हो जाए, चाहे शादी हो, चाहे गमी हो, चाहे मुंडन हो और चाहे कोई त्यौहार हो, जहाँ भी जाएंगे सत्संग लेने के बाद जाएंगे। एक ये नियम बना दिया बस, हम बिना सत्संग नहीं जाएंगे, कुछ हो जाए। अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों को ध्यान होगा, सत्संग छोड़ के भाग जाओ, सत्संग समाप्त जैसी हो हम भागे यहाँ से। क्यों? क्योंकि बाहर भैया जो है 1 घंटे से वो हॉर्न बजा रहे, फोन कर रहे थे, जल्दी चलो जल्दी, हमको नींद आ रही है, नींद आ रही है। राखी बंधवाने चलना है सिस्टर लोगों से, अपने पुराने मकान नतर से जाना था। अब वो हम सत्संग छोड़ नहीं जा सकते। हाँ, ये बात जैसी सत्संग समाप्त हो हम तब चल देंगे। तो वो तब से उनका हॉर्न और फोन बार बार आ रहा था, बार बार यहाँ फोन आ रहे थे, सत्संग बाबा उसको काट रहे थे, वो बार बार फोन कर रहे थे। जैसे ही खत्म हुआ सत्संग वैसे मुड़ के चले गए। हाँ, आज हम प्रसाद और खुद नहीं बांटेंगे, अमित से तुम बांटना, हम जा रहे हैं जल्दी से। तो सत्संग ये नियम वहाँ पहुँचे, सुनने को मिला। अब आए इतनी देर में, हमको हम आगे ही गनीमत है, हमको लौट जाए।
हम कहा अगर हमसे बोलो मुझे भी चल देंगे तुरंत। हम कहा जब तुमको पता है कि हम सत्संग के बिना नहीं आते तो फिर क्यों बोल रहे हो? हमारे को जो है जो तुम्हारा रुपये हम दे दे दक्षिणा तुम्हें जो है। राखी काहे बांध रहे, हम जानते हैं काहे बांध रहे। राखी बांधने का असली मकसद ये होता है जैसे राखी बांधे तुरंत जेब निकालना कि नहीं निकालना है। और अगर मान लो आप भूल जाए कहाँ है, कहाँ जा रहे हो, देना देना कुछ का बोलो देते, इसीलिए बोला नहीं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी रीति। तो ये जो है ये तो एक हमारे वहाँ ब्राह्मणों ने पंडितों ने इतने बुद्धिमान थे, वो इतने बुद्धिमान थे कि इसके पीछे रहस्य है कि सिस्टर है वो जो है पता नहीं किस कंडीशन में, गरीबी में है, पैसे की ज़रूरत है, उसके हस्बैंड दे रहे नहीं दे रहे, तो ऐसे जो 4 त्यौहार साल में पड़ते हैं उनमें भाई लोग इतना दे दें जिससे उसकी ज़रूरत की चीज़ पूरी हो जाए। कारण ये इसके पीछे कि हर शादी के बाद में हर पति अपनी पत्नी को पूरा खर्च दे, ऐसा नहीं ना। कितनी ऐसी महिलाएं रोती हैं, बताते हैं मुझे पैसा नहीं देते। हमें तुम खुद काम करो, कुछ अर्निंग करो, किसी मांगो नहीं, तुम लिफाफा बनाओ, तुम कोई भी चीज़ ले लो, कोई चीज़ ले लो है उसको बेचो, तुम्हें 4 पैसा मिल जाएगा। तो एक ही दस्तूर बना दिया कि इज्जत से उनको स्वाभिमानी ढंग से उनको पैसा मिल जाए, उनका काम भी चले, मांगना भी ना पड़े। और भाई लोगों को यह है जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जितना जिसको ज़रूरत है, बहन को कोई कमज़ोर है कोई गरीब है तो इस बहाने उसको चाहे जितना दे दे, कोई उसमें वो भी नहीं ना। तो एक ही ऐसा हमारे धर्म के पंडित लोग इतने विद्वान थे, इतने होशियार थे कि वो स्वाभिमानी ढंग से उसको पैसा मिल जाए और उसका काम चले और किसी मांगना न पड़े, इसलिए उन्हें सब बनाया। भाई बनना, आज भाई बनना था है आपके, ये जो है साल में ऐसे 4-6 त्यौहार हो जाते हैं जिसमें कि आपको बहाना देने का है, अब दे दो आराम से, भैया दूज आती है, भाई, मतलब कई त्यौहार ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि आप जो है अपनी सिस्टर को, अब आपने कितना भी दे रखा हो शादी में उसको, लेकिन आपके उसके भाग्य में इतना नहीं है और कमी है, पैसे की उसको अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन स्वाभिमान के मांग नहीं सकती। एक ही मौका होता है, इस मौके वक्त चाहे जितना दे दो, भाई त्यौहार में हमारी इच्छा इतना देते हम, जो नहीं दे सकते वो जो है आपके 1 रुपये भी देते हैं, त्यौहार ठीक है उनके लिए, वो भी ठीक है। तो एक जिससे किसी का स्वाभिमान गिरे भी नहीं और उसको मिल भी जाए उसकी जरूरत चीज़ें, तो ये सब हमारे पंडितों ने इसे बनाया था। तो यहाँ बोला नहीं, मृत तृष्णा का जल समझने से ही माया की इच्छा होती है। माया की इच्छा में क्यों होती है? जब हम मृग तृष्णा, बोला नहीं, मृग तृष्णा का जल क्या समझते हैं? जहाँ है बालू लेकिन हमें जल दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर समझते हैं कि धन में सुख है, मेरे पास धन हो जाए मेरी बड़ी इज्जत होगी, मेरा बड़ा मान सम्मान होगा, मुझको सब लोग पूछेंगे क्यों, जिसके पास धन उसकी बड़ी इज्जत है, ये लोग समझते हैं। तो धन कमाने में 10-20 साल गंवा देते हैं, और जब 10-20 साल गंवा देते हैं और उसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं मिलती, तब वो सोचते नहीं, इसमें नहीं, देखते हैं जोड़ा जोड़ा देखते हैं, पत्नी में है बड़ा सुख है तो शादी ब्याह कर लेते हैं, और उसमें 10-20 साल गंवाते हैं अपने वास्ता में। लड़के में सुख है, पत्नी में सुख है, देखा बेटा बड़ा सुख है, उसमें गंवा देते हैं 15 साल 20 साल, उसमें देखा सुख नहीं है, तब फिर सोचते हैं बहुत बड़ी कोठी बंगला बना दें, उसमें बड़ा सुख है, उसको बनाते हैं, उसमें खराब कर देते हैं 10-5 साल। जब देखते हैं कि सब कुछ जो जो चीज़ मैंने सोचा था सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके बाद भी वहाँ पर शांति नहीं मिली, वो जो सुख की तलाश निकलते हैं एक्चुअली वो शांति चाहते हैं। सुख अलग चीज़ है,
सुख सुख जो है द्वंद्वी जोड़ा है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि है, जहाँ जीवन वहाँ मरण है। ये द्वंद्वी जोड़े हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें जहाँ सुख आएगा तो दुख जरूर आएगा, और जहाँ दुख आएगा वहाँ सुख जरूर आएगा। जहाँ दिन होगा वहाँ रात जरूर होगी। जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है। जहाँ लाभ होगा, जिस व्यापार में लाभ होगा वहाँ हानि भी होगी। अरे थोड़े में लाभ ही लाभ होता है। तो ये द्वंद्वी जोड़े हैं। लेकिन जहाँ पर आनंद, आनंद का विलोप नहीं रहा, आनंद करना आनंद नहीं है। और इस ज्ञान के माध्यम से, इस गीता ज्ञान के माध्यम से हमें आनंद की प्राप्त होती है। आप देख लो, नित्य के सत्संग लेने पर जो मेरे मन में आनंद मिलता है, शांति मिलती है। अभी भी कोई सज्जन आए थे, बाहर शोरूम बैठे थे हम, कोई सज्जन आए थे, बैठे थे, 10 मिनट के लिए किसी मशीन को लेने आए थे। मैनेजर अपना बातचीत हुई, हम पहुंच गए। बताइए क्या, ऐसी बातचीत होने लगी, सत्संग की बात होने लगी। सत्संग की बात 1.5 घंटे तक बैठे रहे, उठे नहीं। तो चलते चलते उनके 8:30 बज गया। तो कहा, आप कौन सा जादू आप में हम नहीं सोच पा रहे हैं? हम आए थे 5 मिनट के 1.5 घंटा आपसे उठी, आप सामने उठ नहीं पा रहे। हम कहा, हम नहीं, हमारे गुरु जी का है, ये सिर्फ सत्य का वो है। हमने कहा ये ऐसा सत्संग है जो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। क्या मतलब? हमने कहा 1 पाई पैसा इस सत्संग में कोई चढ़ावा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। जैसे परमात्मा जीवित रहने के लिए 3 चीज़ें कंपलसरी है, हवा, जल, सूर्य का प्रकाश। हम कहीं इन 3 चीज़ों में एक चीज़ न मिले आदमी मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी है जीवित रहने के लिए। जैसे वो तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं और उसके लिए आप 1 पाई पैसा नहीं देते। हवा का 1 पाई पैसा देते हो, जल का 1 पाई पैसा देते हो, सूर्य के प्रकाश का 1 पाई पैसा देते हो नहीं। हमको उसी तरीके से हमारे गुरु जी ने बोला है, जहाँ तुम्हें ज्ञान फ्री मिले समझ लेना वो जो है परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की देन है। और जहाँ पर पाई पैसा देख मिले वो है व्यापार। वो उठे नहीं, 1.5 घंटे तक बैठे बैठे बाद में सारे बड़े हमको, अब हमको थोड़ा सत्संग में आना, तो हमें पता ही लगा। तो ये जो है, ये जो आकर्षण, ये जो आप जब बात करने लगोगे गुरु की, तो अगला आदमी हिल नहीं पाएगा। गुरु के ज्ञान में इतनी पावर है। तो यहाँ पर हम जब मृग तृष्णा के जल को सच समझते हैं तभी उसके लिए भागते हैं। अगर हम मृग तृष्णा के जल को समझ लें ये सच नहीं है, ये भ्रम है, जैसे रस्सी को सांप समझ के हम डरते हैं, उसी तरीके से हम इस माया को सच समझ के उसके लिए भागते हैं, उसके लिए प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। जो कोई माया को माया ही समझे तो उसमें नहीं फंसेगा। और हमें गुरु जी क्या बताते हैं? एक ब्रह्म सत्य है बस, इसके अलावा आप जो दिख रहे हो ये सब मिथ्या है। मिथ्या माने झूठ नहीं होता, मिथ्या माने जो चीज जैसी है आपको वैसी न दिखाई पड़े। जैसे अंधेरे में आप रस्सी को देखते हो तो आपको रस्सी नहीं दिखाई, तो सांप दिखाई पड़ता है। नारियल रस्सी कटी पड़ी हो तो ऐसे उठी रहती है फुंकारी मारे, तो आप चिल्लाते हो सांप सांप। अब टार्च की रोशनी मारते हो तो ये तो रस्सी है, हम डर गए झूठ में। वो तीनों कालों में सांप नहीं है, वो तीनों कालों में रस्सी है, लेकिन अंधकार के कारण वो रस्सी हमें सांप दिखती है। इसी तरीके से अज्ञान के कारण हमें जगत
दिखता है, ये आदमी है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये गाय है, ये बैल है, ये शेर है, दिखता है ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूत का वर्णन किया है। क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक सबसे छोटा जीव होता है चींटी, और सबसे बड़ा हाथी होता है। बोला चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक सबसे छोटी होती है राई, और सबसे बड़ा होता है पहाड़। चींटी से हाथी तक, राई से पहाड़ तक, जड़ चेतन जो कुछ भी, सब मैं ही बना हूं। इस पर शब्द मिलाई नहीं है। जो कुछ भी तुमको दिखता है सब मैं ही बना हूं। इसीलिए आया है एकौ श्याम बहुरूप धरो। दूसरा कहां से आया? और यही बात गुरु नानक साहब ने बोली है। क्या बोला है? ना ना एक। वो जो है गुरु नानक के बोलते हैं, वो कह रहे हैं ना ना एक। हम समझते नहीं। आप देखो, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अरे बोलो क्या बोलते हैं? ईश्वर अल्लाह एको नाम। ईश्वर हिंदू, अल्लाह मुसलमान। आप मुसलमानों में क्या बोलते हैं? रमजान, उनका रमजान महीना होता है। पहले कौन है? राम है, और तब जान आया। आप हिंदुओं में बोलते हो दीपावली, पहले दीपा, बाद में अली आ गए उनके। अली आए बाद में मुसलमान के, पहले दीपा। ये भगत लोग सब भी बांट दिया है। हाँ, एक वही परमात्मा, एक वही ब्रह्म, बाकी कुछ नहीं इस ब्रह्मांड में। हमें दुई दुई दिखते हैं, ये फलाना फलाना फलाना। किस लिए दिखते हैं? अज्ञान के कारण। इसीलिए बोला ज्ञान भया तो कर्मई नाश। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म हूं, और ज्ञान यही है, दो अक्षर का, मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान है, मैं जीव हूं यह ज्ञान है। जिस दिन ये जैसे सुनते सुनते पक्का हुआ है मैं पापा हूं, मैं बिटवा हूं, मैं दामाद हूं, मैं पति हूं, ये पक्का हुआ है, वैसे ही गुरु के वचन सुनते सुनते एक दिन ये पक्का हो जाएगा मैं ब्रह्म हूं। और इसके लिए बोलोगे आप मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। आप खुद ही बोलोगे। दादा भगवान ने मरते समय क्या बोला था? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। उन्होंने बोला अनकॉन्शियस, उसमें वो थे, कोमा में थे, जिस समय उनका शरीर शांत हुआ, बोला उन्होंने आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। तो वो फीलिंग आपको जैसे जैसे आप सत्संग में बैठते जाओगे, जैसे गुरु के वचन आपके अंदर जाते जाएंगे, जैसे बात चली, गंदे पानी की बाल्टी से गंदा पानी निकलता जाएगा और साफ पानी भरता जाएगा। इसी तरीके से इस बाल्टी, जो शरीर की बाल्टी में गंदा पानी भरा है, पांचों विकार भरे, पांचों विषय भरे, राग द्वेष भरे, सारी चीज़ें भरी हैं। ये सारी चीज़ें धीरे 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 निकलती जाएंगी और गुरु का निर्मल जल वो भरता जाएगा। जिस दिन पूरा गंदा पानी निकल जाएगा और गुरु का निर्मल जल भर जाएगा, उस दिन आप अपने मुझ बोलोगे, जैसे अर्जुन ने 18वें दिन बोला था, 18वें दिन ज्ञान सुना था भगवान कृष्ण से, वो 18वें दिन बोला था भगवान कृष्ण से, क्या कहा था? हे पारब्रह्म परमेश्वर, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से अब मैं अपनी निष्ठा में आ गया हूं और मुझे अपनी स्मृति हो आई है मैं कौन हूं।
ये वर्डिंग है। अब मुझे अपनी स्मृति मानो तो याददाश्त, मुझे अपनी स्मृति हो मैं कौन हूँ, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। ये हमें, अब मैंने ये जान लिया आपके आध्यात्मिक ज्ञान से। बस इसी तरह आप रोज मन मना भाव के सुनते जाओ, एक दिन आपके इस बाल्टी में से सारा गंदा पानी निकल जाएगा और गुरु का स्वच्छ जल भर जाएगा। और जिस दिन पूरी बाल्टी आपकी स्वच्छ जल से भर जाएगी, उसी दिन आप फील करोगे मैं कौन हूं। ठीक है, किसको है?